हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे साथियों, प्यारे भाई बहन, एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं और जिससे क्वेश्चन आते ही आते हैं सीटेट में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में हम आज बताने वाले हैं आप सभी को। बस छोटा सा टॉपिक है और बड़े ध्यान से समझ लेना, इससे क्वेश्चन मिलते जरूर है सीटेट में। देखिए, मधुबनी पेंटिंग की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो की गई थी वो 7वीं और 8वीं शताब्दी सदी में हुई थी। 7वीं और 8वीं सदी में हुई थी, ठीक है। तो 7वीं और 8वीं सदी में इसकी शुरुआत होती है। और अगर इसकी खोज जब की गई तो 1934 में थी। तब की गई 1934। अच्छा, ये प्रसिद्ध किस लिए थी? क्योंकि ये प्रसिद्ध इसलिए थी, आप सभी के सामने इसका जो फिगर बना हुआ है इसमें आप ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में है, तो आप इसको देख भी सकते हैं, आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। अभी बताते रहेंगे इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो प्रसिद्ध इसलिए थी क्योंकि ये प्राचीन महाकाव्यों से प्राकृतिक दृश्यों और देवताओं के साथ पुरुषों और संयोगों को दर्शाती थी, इसके लिए ये प्रसिद्ध थी, ठीक है। एक बार इसको देख लेना, ध्यान से समझ जाओगे। अच्छा, और आगे क्या था इसमें? 1960 के दशक में महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान की। 1960 में महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान की। अच्छा, शुरुआत जब हुई 7वीं और 8वीं शताब्दी, तो इसमें क्या था, ये रामायण से रिलेटेड है। ये इसका देखा जाए तो ये रामायण से रिलेटेड एक मधुबनी पेंटिंग जो है बिहार से है और नेपाल क्षेत्र में बनाई गई थी। यानी कि जब सीता माता के स्वयंवर हुआ था, ये तो उस वक्त इससे रिलेटेड है, तो वहां की स्त्रियों ने इसको बनाया था अपने हाथों से, ठीक है। तो वो तो सब नहीं आता है, लेकिन जो चीज है उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इसको मिथिला के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता? मिथिला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि मिथिला के नाम से किस पेंटिंग को जाना जाता है, तो मधुबनी पेंटिंग को जाना जाता है। किसको? मधुबनी पेंटिंग को जाना जाता है, ठीक। तो खोज जब हुई थी तो 1934 में हुई थी। यानी कि 1934 की अगर बात की जाए तो इसकी जो खोज की थी वो थे विलियम, लेकिन शुरुआत इसकी 7वीं 8वीं से हुई थी, लेकिन इसकी खोज जो की थी विलियम जी आर्चर ने की थी। विलियम जी आर्चर ने की थी, ठीक है। विलियम जी आर्चर ने की थी। क्या हुआ था कि उस समय बिहार में जब भूकंप आया था तो उसी से ये थे, तब उन्होंने वहां देखा कि मतलब चित्रकारी, क्योंकि ये किस पर बनाई जाती, घरों की मतलब की दीवारों पर बनाई जाती थी, तो उन्होंने इसकी खोज तब की थी, देखा था, ठीक। तो ये इतनी बात समझ के दी गई थी, ज्यादा बड़ा नहीं टॉपिक पूछा जाता है। यानी कि इसको क्या किया गया व्यवसायिक रूप से, यानी कि ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता, बस इसमें मेन मेन पॉइंट होते हैं, उन्हीं को हमें बताना है बस, और इसमें और कुछ नहीं होता। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, अगर पूरा पढ़ोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन उतना हमें कहाँ पढ़ना, जो चीज हमारे सीटेट एग्जाम में पूछी जाती है उतना ही पढ़ना है, ठीक है। समझ गए इतनी बात? तो यानी कि 1960 के दशक में महिलाओं को स्वतंत्रता प्रदान करने वाली मधुबनी पेंटिंग को व्यवसायिक रूप से मान्यता दी गई। मतलब इससे लोग क्या करने लगे, अपना व्यवसाय चलाने लगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ पॉइंट है उनको नोट कर लेंगे। ये आराम से इधर आपकी जो मधुबनी पेंटिंग है ये आपके सामने है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड है। अभी इसके रंग बताएंगे, सब कुछ बताते हुए चलते हुए। तो अब बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ये जो आपके सामने पेंटिंग दे रखी है, ये पूरी पेंटिंग को बनाने के लिए जो सामग्री का उपयोग किया जाता है उसका नाम है। अच्छा, रंग जो होता है, अगर रंग की बात करें नीला, तो किसका प्रयोग किया गया है? इसमें नील का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगर नीला की बात करें तो नील का प्रयोग किया गया। जो पेंटिंग आप सभी के सामने मधुबनी पेंटिंग है, ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया गया? नील का। अगर सफेद की बात की जाए तो सफेद यानी कि चावल का आटा, किसका प्रयोग किया गया? चावल के आटे का प्रयोग किया। हरा भरा है तो पेड़ की पत्तियों की लकड़ी, मतलब जितना इसमें स्थान आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है वो पेड़ की पत्तियों की लकड़ी का प्रयोग किया गया है, ठीक है। हरा भरा होने के कारण, वैसे आज मैं भी हरा भरा हूँ पूरा, ठीक है, हरी हरी शर्ट है, देख लीजिए, है ना। तो अगर संतरा की यानी कि, तो इसमें क्या हो जाएगा? पलाश का फूल हो जाएगा, ठीक। आगे लाल की अर्थ तो कुसुम के फूल, यानी कि जिसमें कुसुम के फूल का उपयोग किया गया। काला है तो इसमें कालिक का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और पीला है जो हल्दी और पराग यानी चूना का प्रयोग किया गया है। मतलब इसको बनाने के लिए इतनी सामग्री का प्रयोग किया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है तो ये भी आप लोग समझ जाएंगे कि अगर इसमें नीला रंग है तो उसमें कौन सी किसका प्रयोग किया गया है? नील का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉइंटों के बारे में, बस आसानी से मधुबनी पेंटिंग समझ जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं इसके पॉइंट देख लेते हैं।
देखिए अगर इसके पॉइंटों की बात की जाए तो इसके पॉइंट क्या है कि मधुबनी या मिथिला, यानी कि मधुबनी या मिथिला, ठीक है, मधुबनी या मिथिला उत्तर भारत का, उत्तर भारत बिहार, अरे सॉरी, उत्तर बिहार, ठीक, उत्तर बिहार का एक छोटा और प्राचीन जिला है। उत्तर बिहार का कैसा, एक छोटा और प्राचीन जिला। ये मधुबनी पेंटिंग के बारे में कि मधुबनी या मिथिला, इसको किस नाम से जाना जाता था, मिथिला के नाम से जाना जाता था, ठीक है, लेकिन बाद में से मधुबनी कहा गया। तो उत्तर बिहार का एक प्राचीन सा छोटा सा जिला है, जहाँ लोक कला का पुराना, ठीक, यह लोक कला का बहुत पुराना रूप है, यानी कि लोक कला का यह पुराना रूप है। जो आपके सामने मधुबनी पेंटिंग दे रखी है लोक कला की बहुत पुरानी, ठीक है। ये नंबर 1 पॉइंट हो गया, नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट की अगर बात करें, ये चित्रकारी, ठीक, ये चित्रकारी परंपरागत, मतलब कहां पर बनाई जाती थी, घरों की दीवार पर, ठीक है, घरों की दीवार पर बनाई जाती है, ठीक। आगे अगले पॉइंट की अगर बात करें, अगला पॉइंट हो जाएगा इसमें इंसानों, जो पेंटिंग दे रखी इसमें इंसानों, जानवरों, ठीक है, और फूल पत्ती, फूल पत्तियों, पक्षियों, मछलियों, ठीक, फूल पत्तियों, मछलियों व अन्य जानवरों को दिखाया गया है। तो यही क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमसे पूछा जाएगा मधुबनी पेंटिंग के बारे में, तो इन्हीं सब चीजों से बना बना करके पूछा जाता है बार बार कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर यही क्वेश्चन मधुबनी मिथिला के उत्तर बिहार का छोटा सा प्राचीन जिला है, ठीक, उसमें मतलब कहेगा कौन से कथन सही है मधुबनी पेंटिंग के बारे में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लिंक तो थोड़ी डालते हैं, बस आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, जितना हो सके, जितना हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए और एक आधे पॉइंट है बस, उसके बाद में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध भारतीय कला के रूप में एक है, मतलब ये जो चित्रकला है, ठीक है, मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध किसके रूप में, भारतीय कला के रूप में एक है, ये पूरी जो मधुबनी पेंटिंग है। आगे अगले बात पॉइंट की बात करते हैं, बिहार और नेपाल में, कहा, बिहार और नेपाल में, ठीक है, मिथिला, मिथिला से प्रचलित है, ठीक है, मतलब पहले इसका नाम क्या था, मिथिला था, तो इसीलिए वहां से प्रचलित है, ठीक है, ये नोट कर लेना आप सभी लोग। इसे इसे मिथिला या मधुबनी कहा जाता है। अब इससे क्या होता है कि अगर इसको देखा जाए तो ये त्योहारों में महिलाएं, त्योहारों में इसको क्या, जो महिलाएं होती हैं, अपने घरों में,
ठीक है, आमतौर पर अपने घरों में बनाती हैं, मतलब दीवारों पर बनाती हैं। ठीक, तो ये एक व्यवसायिक रूप हो गया इसके लिए, महिलाओं के लिए 1960 के दशक के बाद में। ठीक, तो ये थे मधुबनी पेंटिंग के बारे में, आप सभी के सामने मधुबनी पेंटिंग दे रखी, पूरा बता दिया हमने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही सेशन। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए साथियों और मुस्कुराते रहिए।